तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज जो नई वैकेंसी आई है SGPGI MS की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, कितने टाइम बाद उसका एग्जाम होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर मांगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का जो नाम है वो है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर इस वैकेंसी का नाम दिया गया है और इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 1974, यानी कि 1974 पोस्टें हैं, यानी अप्रोक्स 2000 पोस्टें हैं। तो इस बार आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एग्ज़ाम फाइट करके बहुत अच्छी सैलरी उठाने का। तो जो जो वैकेंसी है इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसको दी गई हैं 790 सीटें, यानी कि 790 सीटें। और वहीं देखें EWS को, तो EWS को दी गई हैं इसके अंदर 197 सीटें और OBC को दी गई हैं 533, यानी कि 533 सीटें उसको दी गई है और SC को 415। और वहीं नेक्स्ट जो देखें तो वो दी गई हैं ST को 739 सीटें दी गई हैं। ठीक है, जो कॉलेज हैं उनके लिए एग्ज़ाम है, यानी लखनऊ की जो कॉलेज हैं उसके लिए SGPGI के लिए भी हैं और उसके साथ जो अदर जुड़े हुए कॉलेज हैं उनको भी है। तो उनके अदर डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेज हैं उनमें भी इसे यहीं से सेलेक्ट किए जाएंगे, इसलिए एक साथ सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो उनमें कुछ लिस्टें हैं जो स्टेट हैं उनकी। अयोध्या की हैं फॉर्म की लास्ट डेट की, यानी इसके फॉर्म तो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है उसकी लास्ट डेट जो है वो है 10 फेब 2023, यानी कि 10 फरवरी 2023 को इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप इसको भर लें। और कहा जा रहा है कि इनका आगे वैसे नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये मार्च में एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो देखते हैं अपन वो है एप्लीकेशन की फ़ीस। फॉर्म तो देख लिया अपन ने, पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी और किसको कितनी लगेगी वो देखते हैं। तो जो SC और ST हैं उसको लगेगी 708 रुपये। वहीं अगर जनरल OBC की अगर बात करें, जनरल की और OBC की, तो उनको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे इसकी फ़ीस के। ठीक है, ये अमाउंट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब इसकी सैलरी आप सुनोगे तो ये अमाउंट भी आपको बहुत कम लगने लगेगा, क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो इस अमाउंट के सामने कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। और इसकी जो साइट है www.sgpgims.org.in पर आप जाके और ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन ऑफिशियल वेबसाइट के बाद में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर मांगा है वो क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम एज ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो GNM जो हैं उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यानी कि 2 साल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। और BC MSc के लिए ये डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो आप, उसके लिए आपको अदर से कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और RN नंबर हो तो आप डायरेक्ट भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं एज की क्राइटेरिया की, इसमें एज की क्राइटेरिया बहुत अच्छा चेंजेस किया गया है। एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसके अंदर, एज का जो क्राइटेरिया है वो है 21 से लगाकर 40 ईयर्स तक का, यानी कि 21 साल से 40 साल की एज तक जो बंदा है, यानी 1 जनवरी 2023 से पहले जो है ना 40 ईयर्स तक का है और 20 ईयर्स कंप्लीट करे हैं, तो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, बाकी अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। वहीं इसके अंदर अब जो मेन चीज़ आपको बोल रहा था मैं कि सैलरी में बोल रहा था वो क्या है। तो सैलरी जो है इसके अंदर वो रखी गई है 44,900 रुपये से। और तो जो इसका एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होगा, तो जो इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा CBT फॉर्म के थ्रू। CBT मतलब कैसे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो इसका टोटल MCQ लेवल है वो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए इसमें देखने को मिल रही है कि 100 MCQ मिल रहे हैं और उसके अंदर आपको विदाउट नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो MCQ पूछे गए हैं, MCQ जो पूछे जाएंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा, सिंपल सा सिलेबस है इसका। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, किससे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको नर्सिंग से। और जो 10% जो है वो कोविड वर्क से लिया जाएगा और जो 20% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्क जो नर्सिंग में करा आपने उसके लिए जाएंगे। ठीक है,
और नेगेटिव मार्किंग तो आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर नहीं है। और पेपर विल कंटेंट इन बोथ लैंग्वेज, ये चीज़ बड़ी अच्छी है आपके लिए। आपको जो पेपर मिलेगा, जो पेपर आपको दिया जाएगा, वो पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी के अंदर भी होगा और इंग्लिश के अंदर भी होगा, ताकि आपको आसानी रहे पेपर देने में और आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्या करने में, एग्ज़ाम देने में। बहुत सी बार क्या होता है कि जो कुछ पेपर आते हैं वो प्योर हिंदी में पूछ लिए जाते हैं, तो बेचारे बच्चे वहीं मात खा जाते हैं। कहाँ कि वहाँ पे उनको जो सारा पढ़ा होता है वो इंग्लिश में पढ़ा होता है और फिर वहीं जाके आगे जाके उनको हिंदी आती नहीं है और उसी चक्कर में वो वहाँ रह जाते हैं। बस कुछ कुछ कमियां हैं जो कभी कभी आपके सिलेक्शन को रोक लेती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर ये पेपर देखने को मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, यानी कि इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको EWS और जनरल के लिए 40% मार्क्स का जो रिक्रूटमेंट है वो रखा गया है और वहीं 35% जो मार्क्स हैं SC ST के लिए रखे गए हैं, OBC के लिए भी वहीं रखा गया है। पर EWS और जनरल के लिए जो मार्क्स हैं वो 40% रखा गया है। ठीक है, और बस इस वैकेंसी के अंदर आपको फॉर्म भरना है और सेलेक्ट भी होना है। विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं कमेंट पे लिख सकते हो, और अदरवाइज़ मेरा जो ऐप है वहाँ पे आपको क्लासेस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री में वहाँ पे सारे नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो नर्सिंग के जो MCQ हैं, MCQ अगर चाहिए आपको तो आप एक बार कमेंट में लिख देना, ताकि मैं आपको MCQ भी सारे अवेलेबल करा दूंगा मेरे एप्लीकेशंस पे, ताकि आप वहाँ से आसानी से MCQ भी सोल्व कर सकें। थैंक यू। और जो मेरी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, और एप्लीकेशन का नाम है नर्सिंग सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर डिटेल जो डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ उसके अंदर दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज़ वो आपको प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू।